श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रैक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। वह वार्ता राजा ने श्रवण की। तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा कि उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी कर प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैक मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। द्वारिकानाथ को वहाँ स्नान ध्यान कर दान दिया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे, तहाँ तहाँ जा दान स्नान कर रैक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा। वहाँ राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ अटका। यहाँ कोई पुण्यात्मा रहे है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, हे रैक मुनि। राजा ने दंडवत चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम परसनहारा, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुन राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैक मुनि से गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठ कर गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह छठे अध्याय का महात्म्य है जो श्रवण किया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।